कहाँ से आए भट्टी वाले? सोनीपत, पानीपत, सब सोनीपत के। अच्छा अच्छा अच्छा। सहज हमारा पुरुषार्थ हो, योग भी हमारा अच्छा लगे, यहाँ सभी को सीख के जाना है। चाहे आप नए हैं या 10 साल से हैं या 50 साल से। 50 साल वाले तो कोई नहीं होंगे। योग जिसका सरल, जीवन उसका सफल, कार्य भी सफल, संबंध भी सफल। घरों में सभी रहते हैं, माताएं भी, भाई भी। योग सरल तो घरों में सुख शांति और निर्विघ्न स्थिति। योग नहीं लगता तो विघ्न मनुष्य को घेरने लगते हैं। मनुष्य के वाइब्रेशंस का चारों ओर बहुत गहरा और बड़ा प्रभाव होता है। जान ले इस चीज को सभी। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम, 1% ब्राह्मण, उसमें से भी आधे इसका प्रयोग करते हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मान लो आप इस अभ्यास में हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये स्वमान है हमारा। आप ये सोचेंगे हम स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं, ये तो है ही, लेकिन उससे जो वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे वो कई काम करेंगे जो हमें पता नहीं चलता। आप अभ्यास कर रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, स्वमान है हमारा, सबसे बड़ा स्वमान है। इसके अभ्यास से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन इसका अभ्यास करने वालों के घरों में बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैल जाते हैं। अनेक बाधाएं, विपदाएं और जो आजकल दुनिया में बहुत चल रहा है, गंदी विद्याएं, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो हमारी वाइब्रेशंस हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। कई लोग समस्याओं में उलझे हुए हैं और कई लोगों ने अपनी अच्छी स्थिति से समस्याओं को अपने अधीन कर लिया है। आप सबको चेक करना है यहाँ, हम समस्याओं के अधीन हैं या समस्याएं हमारे अधीन हैं? क्या विचार है? बोलो, सोच लो अच्छी तरह। बाबा का एक एक महावाक्य जबरदस्त रहस्य समाये हुए हैं। उदाहरण, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, और स्वस्थिति का आधार है स्वमान। स्वमान से स्थिति श्रेष्ठ, स्थिति श्रेष्ठ से परिस्थितियां समाप्त। एक महावाक्य में जिंदगी के सबसे सुंदर राज समाये हुए हैं। तो हम सभी अपने पुरुषार्थ को सहज करने के लिए 2 चीजों पर बहुत ध्यान देंगे। एक है 5 स्वरूपों का अभ्यास, दूसरा है स्वमान। भाई माताओं को फिर आगे भेज दो, मुझे ही कहना पड़ रहा है। देखो वहीं बैठ गई, इतनी जगह में दब गई। इधर आओ, आगे बहुत जगह। आओ आओ, बढ़ो, उठाओ, कोई भी हाथ पकड़ के उठाओ उनको। ढीले डालिए माताएं, थक गई होंगी आज। और भी आएंगे अभी, उन्हें इधर बैठा देना बहनों, इधर बैठा देना, और आएंगे। खिसक जाओ 6-6 इंच। तो 5 स्वरूपों का अभ्यास और स्वमान। 5 स्वरूपों में भी स्वमान बहुत आते हैं और अलग से भी स्वमानों का अभ्यास करना है। जिनका योग नहीं लगता
बहुत ध्यान देंगे। मैं कुछ सोचा नहीं था कि क्लास क्या कराऊंगा। एक भाई का फोन आया जो बहुत साल से ज्ञान में है, 40-45 साल से। कहा भाई जी योग नहीं लग रहा है। और वंडरफुल बात ये थी, उसका फोन लग गया। मैं सोया था दिन में और मेरा फोन फ्लाइट पे था। उसका फोन आ गया। मैं देखो ये तो फ्लाइट मोड पर है, फोन कैसे आ रहा है। फिर मैंने भी फ्लाइट से, उसका कट गया, फ्लाइट से ही मैंने किया, मेरा चला गया। मैं सोच रहा था जादू हो रहा है, क्या हो रहा। फ्लाइट पे तो फोन आता नहीं ना। तो मैंने उससे पूछा कारण क्या है। मन उदास सा रहता है, जीवन में खुशी नहीं रहती, तो योग नहीं लगता है। एक चीज, एक कला सभी मधुबन से सीख कर जाना कि मन को ईश्वरीय नशे में और खुशी में कैसे रखना है। योग अभ्यास के लिए, संगम युग को सफल करने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है या नहीं। ब्राह्मण बनने के बाद यदि खुशी न रहे तो सुख भी नहीं मिलता, कदम भारी होते हैं। जबकि एक एक पल श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाला है हमारा। एक एक पल बाबा ने जितना महत्व दिया है, अगर हम आत्माएं भी उतना महत्व दें दो चीजों को। अब आप अपने को चेक करेंगे इस जीवन में हम इन दो चीजों को उतना ही महत्व देते हैं क्या जितना बाबा देता है, हमारे लिए देता है, याद दिलाता है। तुम्हारा एक एक सेकंड, एक एक मिनट कितना बड़ा है, एक वर्ष के समान है। किसी को लगता है अतिशयोक्ति करता है भगवान, को ज्यादा ही बड़ी बात कर देता है। एक सेकंड एक साल के बराबर। चलो बाबा का सेकंड तो वैसे बड़ा होता है, ब्रह्मा की एक दिन और एक रात में 5000 साल गुजर जाते हैं ना। लेकिन समय का बहुत बड़ा महत्व बाबा हमें दिलाते हैं। संकल्पों का महत्व उससे भी बड़ा। बाबा ने कहा एक एक संकल्प तुम्हारा महान है। तुम्हारे एक एक संकल्प का प्रभाव पूरी सृष्टि तक जाता है। सोच लेंगे सभी कितना महत्व है हमारे एक एक संकल्प का। एक एक संकल्प सृष्टि के कल्प वृक्ष को पानी दे रहा है या सुखा रहा है। हमें पानी देना है ताकि हरा भरा हो जाए कल्प वृक्ष, फिर से सभी आत्माएं सुखी हो जाए, सभी के अंदर फिर से सच्चा प्यार जागृत हो जाए। प्यार रहा है या खत्म हो गया दुनिया में, ये तो आपको पता मेरे से ज्यादा। मैं दुनिया में नहीं रहता। खत्म हो गया या बाकी बचा है? आधे मन से बोल ले कि थोड़ा थोड़ा तो है प्यार है। लेकिन प्यार में एक चीज जुड़ गई, स्वार्थ। स्वार्थ बहुत जगह कहानियां सुनने को मिलती है। ससुर से सब कुछ बहू ने युक्ति से ढंग से अपने नाम करा लिया, और जब सब कुछ अपने नाम हो गया तो कहा अब तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं। बहुत कहानियां बाबा के बच्चे मुझे आके सुनाते हैं। प्यार, धन और स्वार्थ इन पे आधारित हो गया है। निर्मल प्यार संसार में फिर से पैदा हो जाए। हमारा एक एक संकल्प बहुत बड़ा काम करता है। आप सभी जो भी यहाँ बैठे हैं, जो भी सुनेंगे, रोज एक बार ध्यान से सुन लेंगे। स्वमान में स्थित होकर, जैसे मैं पूर्वज हूँ,
एक संकल्प किया करें, इस संसार के सभी मनुष्य आत्माएं हमारे हैं, हमारे। लोग तो केवल ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक संसार है, पर ये तो कहने के लिए ना, केवल अपना परिवार ही संसार नहीं रहता, विश्व कहाँ रहेगा। लेकिन हम जो पूर्वज बन गए हैं, अब थे तो पहले भी पर पता नहीं था, अब बन गए, सभी रोज सवेरे एक बार संकल्प किया करें, संसार की हर आत्मा, जीवात्मा हमारे हैं। प्यार की फीलिंग जाएगी। देखो, आपको एक उदाहरण देता हूं। अव्यक्त बाबा जब आते थे मेरे पास, अगले दिन मिलने बहुत लोग आते शांतिवन में, तो मैं पूछता था कैसा लगा बाबा, ये मेरा सीधा प्रश्न होता था। कोई कहते थे धर्मराज था कल तो बाबा, किसी ने कहा प्यार का सागर लगा हमें तो। एक को धर्मराज लग रहा है, दूसरे को प्यार का सागर। बाबा किसी एक को प्यार तो नहीं दे रहा, स्टेज पे बुला के सिर पे हाथ तो नहीं रख रहा ना, लेकिन वहां बैठकर और 25-30 हजार की सभा को देखकर उसके मन में एक गुड फीलिंग रहती है कि सब मेरे बच्चे आए हैं, जो मुझे युगों से याद कर रहे थे वो सब आ गए मुझसे मिलने। इससे प्यार की फीलिंग फैल जाती है पूरी सभा में, और जो अच्छी स्थिति में बैठे होते हैं उनको उस प्यार का अनुभव होने लगता है। धर्मराज होने लगता है, जिन्होंने पाप किए हुए हैं तो अपने ही पाप उन्हें डराने लगते हैं, भगवान बैठा है, पता नहीं क्या होगा हमारा। तो हम भी संसार के पूर्वज हैं। एक बार सारे संसार को अपनेपन की फीलिंग दिया करें। बाबा का एक बहुत गहरा महावाक्य मुझे याद आया, वो आपको सुनाता हूं। मैं यहीं पांडवन में किचन में था, संख्या बढ़ती जा रही थी, मैं अकेला होता था। अब 200 लोग आने लगे, 250 आने लगे। अब मुझे अकेले को वो सब काम करना, सब काम हाथ से होता था। बर्तन भी हाथ से उठाने, लकड़ी भी हाथ से उठानी, जलानी, पतीले भी हाथ से भरे हुए भी उठाने हैं। तो मुझे रहता था कोई तो होना चाहिए, तब सेवाधारियों का जमाना नहीं था। तो बाबा की मुरली में एक बहुत गहरी बात आई, सुने, वही सुनाने के लिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई। बाबा ने कहा, अगर तुम, सुनो बहनों ध्यान से सुनो, उधर फिर देख लेना, अगर तुम जो बीज है सृष्टि का उसको स्नेह का पानी दोगे तो सारे कल्प वृक्ष के जो पत्ते हैं उनका सहयोग तुम्हें प्राप्त होगा। अब बीज को पानी देना स्नेह का माना उस योग युक्त होना। मैंने अच्छा अभ्यास किया और 2-3 दिन में ही देखने में आया कोई न कोई आ रहा है मुझे मदद करने। पार्टियां होती थी, मधुबन वाले, कोई आ रहा है, लो ये सब्जी मैं धो देता हूँ, चावल मैं धो देता हूँ, ये काम मैं कर देता हूँ, मदद मिलने लगी। तो बहुत बड़ा राज है, बीज को स्नेह का पानी दो, सारे कल्प वृक्ष का सहयोग प्राप्त होगा। विनाश काल में ये बात बहुत काम आएगी। जो योग युक्त होंगे उन्हें सब सहयोग करेंगे, जो योग युक्त नहीं होंगे कठिनाई होगी। देखो एक उदाहरण देता हूं, अभी हमने देखा कहीं, तभी मुझे ख्याल आया। एक लड़का बाइक पे, अभी उसकी स्लिप हुई या कहीं कुछ हुआ, वो गिरा, उसका हेलमेट दूर जाके गिरा और वो घायल हुआ। अब भारत की तो ये कल्चर है, फटाफट लोग आ जाते हैं मदद करने,
राह चलते गाड़ी वालों ने अपनी गाड़ी रोकी, उसको मदद कर रहे, उसको उठा रहे हैं, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। मैं देख रहा था कोई लड़का अगर अंधेरी रात में कहीं बाइक से जा रहा हो, और आजकल सड़क बनाने वाले वो जो होता है ना स्पीड ब्रेकर, इतने सा बना देते खड़ा, उस पे सफेद रंग भी नहीं करते। अगर कोई तेज चलता है उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारे शांतिवन में भी हुआ था, जब शांतिवन बना तो उन्होंने हमारे गेट के आगे कोई थोड़ा सा एक ऊंचा और मुश्किल से 1 फुट में बड़ा सा स्पीड ब्रेकर बना दिया। सवेरे सवेरे कोई लड़का आ रहा था वो रोड से, अब वहां कुछ होता ही नहीं था, अपना स्पीड से था। उन दिनों ये जहाँ शांतिवन हमारा है, यहाँ पूरा ही जंगल होता था, पानी भी नहीं मिलेगा, कोई मकान नहीं। टकराया और गिरा, तत्काल मृत्यु हो गई। अगले दिन उन्होंने आके वो स्पीड ब्रेकर हटाया। मैं सोच रहा था अगर यही घटना कहीं जंगल में हो जाए और कोई गिर जाए तो उसका क्या हल होगा। ये होता है नहीं कहीं। अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी तो हमारे साथ ये घटनाएं नहीं होंगी। बहुत अच्छी तरह ख्यालों में लाएं आप सभी। हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी तो हमारे साथ आने वाले विनाश काल में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी कि हमें लगे कोई नहीं मदद करने वाला। कुछ होगा भी तो 10 लोग होंगे। इसलिए अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास और स्वमान। जो आप में से थोड़े पुराने हैं उन्होंने सुना होगा, बाबा ने 5 स्वरूपों के अभ्यास पे बहुत जोर दिया था और होमवर्क दिया था। 8 बार रोज करना है अच्छी तरह, हर घंटे में 5 मिनट, 8 से भी ज्यादा हो जाएगा। बहुतों ने किया था क्योंकि पुरुषार्थ में गिरावट ना आए, कलयुग का प्रभाव हमारे मन पर न पड़े। मोस्ट इंपोर्टेंट, कलयुग का प्रभाव कईयों को पुरुषार्थ नहीं करने दे रहा है। हमारी स्थिति थोड़ी भी निगेटिव है, बीच में ही सुना रहा हूं, आप ध्यान दें। थोड़ी भी हमारी स्थिति कमजोर है, हमें क्रोध आया हुआ है, कोई फीलिंग में आ गए हैं, कोई रूस गए हैं, कोई परेशान हो गए हैं, तो क्या होगा। इस पूरे ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड बाबा तो परम धाम को कहता है, यहाँ की आकाश मंडल के नीचे नीचे इस ब्रह्मांड की सारी निगेटिव एनर्जी से ऐसी आत्मा जुड़ जाती है। क्रोध का ही उदाहरण ले ले, किसी को क्रोध आ रहा है, किसी को इतना ज्यादा क्रोध आता है कि लंबा समय चलता है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा भी चल जाता है, तो सारी बैड एनर्जी उसके अंदर आने लगेगी। इससे बीमारियां बढ़ेंगी, उसका मनोबल गिरेगा, मनोस्थिति और डाउन होगी, योग तो खत्म हुआ। ये जो हमारे 5 स्वरूप हैं, फिर वही बात आ गई, हमें सुंदर विचार मिलते हैं इनसे। हम सतयुग में देवता थे, कैसा सुंदर संसार था। आप जानते हैं, रोज बाबा वर्णन करते हैं, तुम अपना राज्य स्थापित कर रहे हो योग बल से श्रीमत पर। कितने सुंदर महावाक्य हैं, योग बल से परंतु श्रीमत पर दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हो, तो सुंदर विचार मिलेंगे 5 स्वरूपों के अभ्यास से। हम इस देव देवियां थे, केवल संकल्प नहीं, अपने उस स्वरूप को देखेंगे तो सुंदर विचार मन को आनंदित करेंगे। मैं आत्मा भगवान की पालना में पल रही हूं, कितनी भाग्यवान हूं। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें महान बनाने आ गया है। पढ़ाई छोटी चीज होती है,
पढ़ाई पे जिसने ध्यान दिया, आप सब भी पढ़े हैं, जो पढ़ाई में होशियार थे उनका स्वमान अलग होता था, जो डल थे, कमजोर बुद्धि थे, उनकी निराशा, कमजोर विचार अलग होते थे। तो सुंदर विचार हमारे जीवन की सबसे बड़ी ब्यूटी है। ये हमें 5 स्वरूपों से मिलते हैं और हमारे स्वमान से मिलते हैं, इसलिए सभी इस पर बहुत ध्यान दें। एक हंसी की बात सुना दूं। अभी मैं दिल्ली गया था, प्रेसिडेंट से मिल रहे थे यहाँ के, और ऑल इंडिया के बहुत सारे लोग, हमारे 4 जो विंग हैं उनके लोग वहाँ गए थे। तो मैं स्पार्क की ओर से गया था, तो सेंटर में थे ना, एक नए युगल ज्ञान में निकले, अपनी 2 बच्चियों को लेकर आए। जैसे ये छोटी बैठी ना, ऐसी एक अभी पढ़ाई शुरू की थी। उसने बताया ये जो लड़की है ना, भोजन और पानी चार्ज करके ही लेती है। मैंने उससे पूछा कैसे चार्ज करती है, फिर तो शर्म आ गई बेचारी। फिर देर में जब वो घुल मिल गई, बताया मैं अभ्यास करती हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, चार्ज करती हूँ, फिर पीती हूँ पानी। मेरी जो बहन है ना, ये चार्ज नहीं करती। उसे बड़ी थोड़ी 1 साल बड़ी। कहा उसके माँ बाप ने बताया कि जब वो फटाफट खा पी लेती है, ये उसे टोकती है, चार्ज नहीं किया तुमने। तो देखो बच्चों की ग्रहण शक्ति कितनी अच्छी होती है। तो ये वाइब्रेशंस का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। माताएं बहुत बैठी हैं, मैं आप सबको एक चीज कह दूं, ये जो हमारा भोजन है, पानी है, ये प्रकृति के तत्वों से बना ना, सब तत्व हैं उसके, सब्जियां हैं। इन चीजों में, भाई बैठा लो इनको, कहीं बैठना है, यहाँ आ जाओ। इन चीजों में बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई लोग भी, बहनें भी। ये जो प्रकृति की चीजें हम रोज खा पी रहे हैं, ये हमारे वाइब्रेशंस को सबसे ज्यादा तेजी से ग्रहण कर लेते हैं। आपके घर में पानी रखा है, सबके घरों में रहता ही है, आजकल घड़े रख लेते हैं। आपके घर में थोड़ी सी अशांति है किसी बात को लेकर, तो पानी अशांति के वाइब्रेशंस को ग्रहण कर लिया है। जो भी पिएगा उसका मन अशांत होगा ही। आपके घर में बहुत प्यार है, कोई ज्ञानी हो या ना हो, ये जनरल बात है सबके लिए। प्यार के वाइब्रेशंस पानी में समा गए, जो उसे पिएगा उसके अंदर प्यार बढ़ेगा। तो माताओं के पास खास, और भाइयों में भी जो भोजन बनाते हैं, कौन कौन बनाते हैं भाइयों में भोजन, हाथ उठाओ। अच्छा इतने हैं, बहुत हैं। कुमार कौन कौन बैठे? घर में खाते हैं, खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं। आप भोजन बनाने के समय को तपस्या का समय बना दो। नहीं तो जो कुमार होते हैं उनको एक नेचुरल सा संकल्प आता है, गलती नहीं है, भाई काम करके आए हैं, थक के आए हैं, अब भोजन बनाना है, यह बड़ा भारी काम। संकल्प आना बड़ा स्वाभाविक है। मानो जब थक जाता है तब तो आराम चाहता है ना, कोई चाय भी उसे दे दे तो अच्छा होगा। लेकिन इन सब को आप आनंद का साधन बना लो। आप घर में आ गए, मान लो आप 8 बजे भी आए रात को, नेचुरली थके होंगे, लेकिन सोचो 8 से 9 का समय परम आनंद का है, तपस्या का समय है। गीत बजा लो अच्छे, बजाते हुए अच्छे अभ्यास करते हुए भोजन बनाओ, बहुत बड़ी चीज होगी आपके लिए। इसलिए माताओं के हाथ में बहुत शक्ति है। माताओं के अनुभव हैं, पति ज्ञान में नहीं थे, विरोध करते थे। भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इसका अच्छा अभ्यास किया, थोड़े दिन में सब बदल गया। भोजन
जितना अच्छी स्थिति में बनेगा उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। हम तो बहुत सुनते थे जब यहाँ आए कि जानकी दादी ने कई सेंटर भोजन खिला खिला कर खोले। उन दिनों ज्यादा तो आते नहीं थे, 5 माताएं आने लगी। अब प्यार दिया और कहा भाई 5 यहीं भोजन बनाएंगी और खाएंगी। अब जब बनाने की बात आई तो माताएं लाई भी कुछ कुछ, कोई सब्जी ले आई, कोई आटा ले आई, सबने मिलके बनाया। उन दिनों बनाने का तो कुछ होता नहीं था कि स्टोव होता था, आजकल तो बहुत साधन है। बनाया, 5 ने बैठ के खिलाया, 5 की आगे 10 हुई, बड़े भाई लोग आए, सेवाएं बढ़ी। भोजन में, पवित्र भोजन में बहुत ज्यादा ताकत है। कितनी बांधेली माताओं ने ऐसा किया, सबसे नहीं हो पाता, पर जो कर लेते हैं उनके अनेक बंधन समाप्त। घर में कोई व्यसन आ गया है किसी को, अब निश्चित रूप से उससे परेशानी तो होती है। कई माताएं तो बहुत बहादुर हैं। बहादुरी की एक कहानी सुना दूं। यहीं पास में नीचे एक गांव है जिसमें सारे ही पुरुष शराब पीने लगे थे और पी के लड़ाई झगड़ा करते थे घर में रोज शाम को, रात को। अब सभी माताओं ने अपना संगठन किया, शराब की दुकान लूटी, जाके बोतलें निकाल निकाल के फेंक दी। एक व्यक्ति जो ट्रक में शराब सप्लाई करने आता था उसको भी घेर लिया और पीटा और उसका सब माल जो था फेंक फांक दिया, तोड़ दिया और कहा आज के बाद यहाँ आओगे तो जिंदा नहीं जाओगे। सबकी शराब छूट गई। एक और गांव की कहानी में सुनी, पर यहाँ की भी है, आबू रोड के पास है। तो देखो व्यसन, दिल्ली में तो जहां तहां शराब के उसने खोल दिए थे पुराने सीएम ने, खूब पियो, पैसा हमें दो। कोई कल मुझे हंस रहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम 1, 2, 3 रुपए बढ़े तो लोग शोर मचाते हैं, शराब के दाम 10 रुपए बढ़ा दो, कोई बोलेगा कुछ नहीं। तो अगर भोजन पवित्र खिलाएंगे घरों में और खिलाते हुए संकल्प करेंगे, इस आत्मा का ये व्यसन समाप्त हो जाए, इस आत्मा का क्रोध समाप्त हो जाए, रंग दिखाने लगेगा आपका भोजन कुछ ही दिनों में। लेकिन बहुत ढंग से करना है। पानी आप भोजन पे खिलाएंगे, पिलाएंगे दूसरों को, भोजन को चार्ज कर दो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। जल्दी भी हो 3 बार भी कर लो, देते हुए भी तो कर सकते हैं ना। बहुत जबरदस्त इफेक्ट होगा इसका। इसलिए पवित्रता के वाइब्रेशंस प्रकृति को देना। ये प्रकृति है ना, हमारा अन्न पानी, बहुत मदद होगी। दूसरी चीज भी सभी को करनी है, प्रकृति को, संपूर्ण प्रकृति को रोज 10 मिनट कम से कम पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। 10 मिनट तो क्या होगा, अब विनाश काल में ये प्रकृति कष्ट नहीं पहुंचाएगी। बहुत गहरा रहस्य है ये। वाइब्रेशंस इसी तरह आप देंगे, सिंपल, कुछ भी नहीं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, प्रकृति की मालिक हूं। आप घूम रहे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, संकल्प करो मेरे पैरों से पवित्र वाइब्रेशंस निकलकर धरती में समा रहे हैं। आत्मा से, नैनों से, सिर से पवित्र वाइब्रेशंस, गोल्डन दे दो रंग, निकलकर पूरे आकाश में भर गए हैं। ग्रह तारे सब, चांद इसको ग्रहण कर रहे हैं। दूर से दृष्टि दे दो सागर को, मेरी आंखों से पवित्र किरणें सागर में समा रही हैं। योग में मजा बहुत आएगा, बोरियत नहीं होगी, योग कठिन नहीं लगेगा
और ये प्रकृति पूरी सहयोगी बन जाएगी। यही की कहानी सुना देता हूँ। यही हाल 74 में बना था, अभी बन रहा था। नीचे फर्श नहीं पड़ा था, दीवारों पे केवल सीमेंट हुआ था, स्टेज आदि तो होती नहीं थी, यज्ञ में ज्यादा कुछ तो होता नहीं था। दरी बिछा दी गई, ऊपर टीन की छत थी, कैंची बोलते हैं ना, कैंची लगती है वो लोहे के पाइप जैसे होते हैं ना, एंगल, वो लगकर उस पे टीन लगाए हुए थे। अभी तैयार नहीं था, लाइट का प्रबंध किया गया था। अव्यक्त बाबा बैठे आकर, रख दी बाबा की वो गद्दी। हम सब बैठे थे, नीचे रोडी थी, रोडी पर दरी बिछी हुई थी, नीचे से चुप भी रहे थे, एक्यूप्रेशर हो रहा था, लेकिन सब बैठे थे क्योंकि पार्टी आ गई थी बाबा से मिलने, जगह नहीं थी। समझो 400 लोग आ गए तो यहाँ बैठे हैं। तेज बरसात और आंधी तूफान होने लगा, और इतना तेज होता था बीच बीच में बिजली जाए। बिजली यहाँ कम जाती थी क्योंकि जनरेटर चलता था पूरे आबू के लिए, एक ही बड़ा जनरेटर, सारे आबू को बिजली सप्लाई होती थी उससे, इसलिए महंगा होता था। लेकिन दीवारों पर जो एंगल लगे हुए थे वो उस तेज तूफान से ऊपर उठे, गिरे। बिजली चमक रही थी, अंदर भी लाइट आए। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, देखो प्रकृति पति की भी परीक्षा आज ले रही है। वो चलता रहा। बाबा ने एक गहरी बात सुना दी, वो मुझे अब तक याद रहती है। 74 शुरू की बात होगी। अगर तुम सर्वशक्तिवान से कंबाइंड रहो, तरीका है, मैं शिव शक्ति हूं या मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सिंपल विधि। और अच्छा, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, ये कंबाइंड स्वरूप हो गया। तो अगर तुम बाबा से कंबाइंड रहो तो प्रकृति अगर विनाश करते हुए आ रही है तो तुमसे 1 फुट पर आकर शांत हो जाएगी। बहुत ही गहरी बात थी। हमारे वाइब्रेशंस प्रकृति को रोक देंगे शांत। इसलिए हम सभी को प्रकृति को वाइब्रेशंस अवश्य देने हैं रोज। शरीर भी इससे अच्छा रहेगा, शरीर भी प्रकृति है। रोग हमें ज्यादा सताएंगे नहीं, और विनाश काल में प्रकृति हमारी सुरक्षा तो करेगी ही, लेकिन खाने पीने का भी पूरा प्रबंध रखेगी। उसकी बहुत जरूरत होगी ना, भोजन ही ना हो तो मनुष्य जी कर क्या करेगा। सब कुछ मिलता रहेगा। जिनकी अच्छी स्थिति उनको सब कुछ मिलता है। एक अनुभव और सुन लो। कोरोना चला, सेंटरों पे बहनों को दूध भी ना आए, सब्जी भी ना आए, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत दूध आ जाता था चाय के लिए, बाकी भी तो दूध चाहता है ना कहीं, तो 3-4 बहनें रहती हों तो कुछ तो चाहता ही है। आटा भी, अब ऐसा तो नहीं ना साल भर का रखा हुआ वापिस आके थोड़े दिन में खत्म। देखो बाबा ने क्या किया, एक कर्नल मिलिट्री का जो ज्ञान में है बीके, उसका ट्रांसफर वहां हो गया, और आते ही पहले ही दिन वो सेंटर में आया। अब उसकी जीप, मिलिट्री की जीप, 5-7 उसमें सैनिक, और वो आए उतरे। बहनें भी देखने लगी, मिलिट्री आ गई, क्या बात है भाई। बताया उसने आते ही, मैं कर्नल हूँ, ट्रांसफर इधर हुआ, बाबा का बच्चा हूँ। और मिलिट्री वालों को ऑर्डर दे दिया, रोज दूध सब्जी जो इन्हें चाहिए, आटा खत्म हो गया, आटा जो कुछ भी चाहिए देना है। रोज आने लगा, माल फ्री में आने लगा। ये श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर होता है। इसलिए जो मैंने शुरू में बात कही, हमारे वाइब्रेशंस
गजब का काम करते हैं। एक और कहानी सुना दूं, क्लास तो आप सुनते ही रहेंगे। भट्टी में दिल्ली की एक टीचर बहन, हरिनगर की, कोरोना में बहुत भारी स्थिति हो गई उसकी और मृत घोषित कर दिया उसको। और मृत घोषित करने के बाद जो कांच का बनाते हैं ना, उसमें बंद करके उसको मोर्चरी कहते हैं, जहाँ मरे हुओं को रख देते हैं, वहां रख दिया गया। अभी बहुत सारे थे तो नंबरवार उठा रहे थे। उसका नंबर आया तो जो उठाने वाले थे उसमें से एक की नजर पड़ी, उसकी उंगली हिली। उन्हें कहा, भाई इसकी तो उंगली हिल रही, मरी नहीं है, निकालो इसको। वो भी कोई अच्छा था या बाबा ने टच किया था, ले आए बाहर, उसको उस कांच से निकाल के फिर ट्रीटमेंट पे रखा। उसको होश आई, ठीक थोड़ी हुई, पूछा क्या कर रही थी तुम, कैसे ये हो गया? कहा मैं तो, मुझे ख्याल है मैं बेहोश थी, थोड़ी सी कॉन्शियसनेस थी और मेरे अंदर जाप चल रहा था, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। फिर तो और जोर शोर से उसने ये अभ्यास शुरू किया और वो पूरी ठीक हो गई। और उस वार्ड में 29 पेशेंट थे, 29। उन सबको भी सिखा दिया ये अभ्यास करो, और सबने वो अभ्यास चालू किया और सभी जल्दी जल्दी ठीक होकर अपने घर पहुंच गए। तो ये कितनी सुंदर कहानी है। हम कार में जा रहे थे तो 3 बहनें पीछे बैठी थी, आगे में। तो एक बहन ने कहा, भाई जी इस बहन की कहानी पता आपको? पीछे मुड़ के मैं देखा भी नहीं। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, सुना दो। उसने ये अपनी खुद कहानी सुनाई। तो हमारे वाइब्रेशंस में जबरदस्त इफेक्ट है। और एक सच्ची कहानी सुन लो, ये आपको जागृत करेगी और इन चीजों का महत्व याद दिलाएगी। चंडीगढ़ के आसपास पंजाब में एक बहन को बहुत भारी कैंसर हुआ, 4थी स्टेज का, जिसका इलाज नहीं। उसकी बहन ज्ञान में जब वो बहुत निराश हो गई तो उसने पूछा उससे, भाई तुम्हारे यहाँ कोई कुछ कर सकता है मेरे लिए? उस बहन को एक बहुत अच्छी बात सूझी। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ एक मंत्र सिखाया जाता है, उससे बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तुम भी करोगी? कहा, अगर ठीक होती है, मेरा कैंसर ठीक हो गया तो मैं क्यों नहीं करूंगी। कहा, मंत्र बताओ जल्दी। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, उसको मंत्र दे दिया और कहा शायद दिन में 1000 बार याद करना, यही याद करना और कुछ नहीं। उसने शुरू कर दिया, माला दे दी गई उसको और 3 मास में वो कैंसर से मुक्त हो गई। फिर तो ज्ञान में आ गई है। तो देखो हमारी वाइब्रेशंस आत्मा से ब्रेन में फैलते हैं, पूरे शरीर में फैलते हैं। ये घटनाएं तो बहुत हुई हैं, बीमारियां ठीक हुई हैं, लोगों की बंद आंखें खुल गई हैं, कान खुल गए हैं, ये नसें सिकुड़ गई थी, सूख गई थी बच्चों की, सब ठीक हो गया। एनर्जी देने से, मन के सुंदर वाइब्रेशन से शरीर पर बहुत गहरा इफेक्ट होता है। इसलिए अपने कुछ स्वमान चुन लेंगे आप। पहला स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूं। मैं कुछ लिखा देता हूं, फटाफट लिख लो, 2 मिनट बचे हैं। मैं पुण्य आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं विघ्न विनाशक हूं। मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। परम पवित्र हूं। विजयी रतन हूं। पद्मा पदम भाग्यवान हूं। पूर्वज हूं। विश्व कल्याणकारी हूं। ऐसे बहुत सारे स्वमान है। ये इंपॉर्टेंट स्वमान है, छोटे स्वमान नहीं है, बड़े बड़े हैं। एक एक को स्वीकार करेंगे, मैं हूं, उसके नशे में रहेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत भारी होगा, पुरुषार्थ सहज होगा, योग अच्छा लगेगा। ओम शांति।